बीजापुर में समंदर के मछलियों की दुनिया, इंडिया का बिगेस्ट अंडर वाटर फिश टनल, बच्चों के खिलौने, लड़कियों की चूड़ियां, फनी गेम्स, सामान जीतने का मौका, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, फन एंड फेयर, मौज मस्ती और धमाल। नौबाग नई रोड अपोजिट नायरा पेट्रोल पंप, बीजापुर। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। राज्य में जेपीसी की टीम वक्फ अमेंडमेंट बिल पर कड़ी मुखालिफत। 2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल पर देश भर से मशवरे लेने वाली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पहुंची राजधानी बेंगलुरु के टर्निटी हॉल ताज एमजी रोड पर मुनक्कद किए गए इस प्रोग्राम में जेपीसी के 22 मेंबर्स ने की थी शिरकत। इसके अलावा कर्नाटक भर के कई वक्फ जायदादों से जुड़े जिम्मेदार उलमा, मुतवल्लियान तंजीमों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए किया इस नए वक्फ अमेंडमेंट बिल का रिजेक्ट। इस बिल की शदीद मुखालिफत करते हुए दी अपनी राय कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ चर्चा किए बगैर पेश की गई थी ये बिल, जिससे वक्फ के सिस्टम में तनाज़ात, टकराव और कंट्रोवर्सी पैदा हो सकती है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया के सियासी सेक्रेटरी नसीर अहमद ने इस बात की तस्दीक की कि वक्फ एक आम समानता का सब्जेक्ट है और राज्य में भाईचारा और एकता को बढ़ावा देते हुए इस मुद्दे को संभाल लिया जाएगा। ऐसे नए वक्फ अमेंडमेंट बिल को रिजेक्ट करने का संदेश देते हुए सीएम का भी है यही इरादा का फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन पेश किया जेपीसी के आगे राज्य के मुस्लिम नेता, दानिश्वरों और कौम के जिम्मेदारों ने की। इत्तला दी नसीर अहमद ने। हम लोगों को भी मौका दिया गया हमारी जो व्यू पॉइंट है बताने के लिए, तो हमने साफ अल्फाज में कहा कि गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट जो है इस अमेंडमेंट को टोटली रिजेक्ट करती है। और हमने साफ अल्फाज में ये भी कहा ये कि आप लोग जो अमेंडमेंट लेकर आए हैं ये पहले इसके पास हम पहले सेंट्रल काउंसिल में इसको रखना चाहिए था, फिर हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जितने भी उलमा इकराम हैं उनके साथ, इस्लामिक स्कॉलर्स जो हैं उनके साथ डिस्कस करके ये बिल लाना चाहिए था। आप लोग यूनिलैटरली ये बिल ला कर आके हैं, ये बड़ी गलती हुई है। और हमने ये भी कहा कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान और दूसरे मज़हब के लोग बड़े साफ, बड़े अच्छे तरीक़े से यहाँ पर हमारे मतलब रहन सहन है और हम लोग एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं। अगर ये बिल अगर आएगा तो हमने खुले अल्फाज में कहा है कि इसमें बहुत सारे डिस्प्यूट शुरू हो जाएंगे और ये लोगों के बीच में लड़ाने की एक साजिश है, तो इसको ख़त्म करना चाहिए। और हम लोग हिंदुस्तान के अंदर बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ और बड़े अखलाक के साथ हम लोग यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं, को एग्जिस्टेंस है, तो इसको ख़राब करने की कोशिश मत करें। अगर ये जो बिल अगर आप लाएंगे तो इसमें मतलब देहात के लेवल में, तहसील के लेवल में, डिस्ट्रिक्ट के, ज़िला के लेवल में हर जगह मतलब डिस्प्यूट शुरू हो जाएगा और एक दूसरे के अंदर नाइत्तफाक़ी होगी और उससे काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। तो हमने बहुत अच्छे सख्त अल्फाज में कहा है कि इस बिल को वापस लिया जाए। और हमने ये भी बताया है कि कर्नाटका के वज़ीर आला ने भी कहा है कि इस बिल को टोटली रिजेक्ट करें और ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, स्टेट का सब्जेक्ट है। और जैसा कि लैंड ट्रिब्यूनल, लैंड ग्रांट, लैंड कमीशन, रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टेट का सब्जेक्ट होता है, वक्फ भी स्टेट का सब्जेक्ट है। और स्टेट में हम लोग हमारे तरीके से इसको संभालने की कोशिश करेंगे। हम एक दूसरे के अंदर प्यार और मोहब्बत के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड लाने की कोशिश करेंगे। तो हमने जो हमारा जो प्रेजेंटेशन था उन्होंने कहा कि वो हम लोगों को सबमिट करें, तो हम उनको चेयरमैन को प्रेजेंट किया है और हमने उनसे ये गुजारिश की है कि इसको टोटली रिजेक्ट किया जाए। इसमें जेपीसी में सारे लोग थे, हमारे जावेद साहब थे, सलीम साहब थे, वोयूसी साहब थे, मोहिबुल्लाह साहब थे और जितने भी मतलब 31 मेंबर में तकरीबन 22 मेंबर वहाँ पर मौजूद थे। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन हैं और सारे मेंबर्स भी हैं। 22 मेंबर्स हैं, 31 मेंबर्स होते हैं, उसमें 22 मेंबर्स मौजूद हैं। तो सारे लोगों ने इसको सुना, टाइम भी दिया गया और हमारे से मतलब ये भी कहा गया कि वो जो हमने रिप्रेजेंटेशन बनाया था वो हमारे उनको सबमिट करने के लिए भी दिया, तो हमने उनको सबमिट भी किया। मुझे लगता है कि ये लोग एक साजिश की तहत इसको किया है। मतलब मैं नहीं समझता कि ये लोग सारे स्टेक होल्डर से बात करके वो जो भी मतलब मैं समझता हूँ कि
जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब लोगों ने इसको रिजेक्ट करने के लिए कहा है, मगर मैं समझता हूँ कि इनकी ये कोशिश होगी कि इसको किसी तरीके से पास कराने की कोशिश करेंगे। अगर पास भी होगा तो मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान के हक में नहीं होगा, और हम लोग इंशाअल्लाह उसके बारे में मशवरा करेंगे उलमाए इकराम के साथ और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ, और उसके बाद अगली कार्रवाई के बारे में सोचेंगे। हमने खुले अल्फाज में कहा, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट और वज़ीर आला का जो स्टैंड है वो भी हमने कहा कि हम लोग टोटली इसको रिजेक्ट करते हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। अल करीम वेडिंग मॉल, एक ही जगह शादी बिहा, हर जश्न में आपकी खूबसूरती को लगाए 4 चांद। ड्रेसेस का खजाना, जरदोजी, शरारा, हाफ साड़ी, सूट, रेडीमेड की भरमार। अपोजिट ओल्ड चौक पुलिस स्टेशन, क्लॉथ बाजार, गुलबर्गा।